इस बाल्टी में लगे हुए हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे फूल इसी तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं और काफ़ी सारी कलियां भी हमारे इस गुड़हल के पौधे पर लगी हुई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको गुड़हल के पौधे पर फूल कैसे लिए जाएं इसके बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे गुड़हल के पौधे पर सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला कीड़ा जिसको मैलीबग कहते हैं। मैलीबग के जो कीड़े होते हैं ये वाइट कलर के कीड़े होते हैं। वाइट कलर के ये कीड़े आपके गुड़हल के पौधे पर या फिर किसी भी पौधे पर लग जाते हैं तो ये आपके पौधे को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेम का, कलियों का और पत्तियों का मॉइस्चर चूसते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे इस गुड़हल के पौधे पर देख रहे हैं, पत्तियों से लेकर के कलियों तक ये काफ़ी सारे कीड़े लगे हुए हैं। इस तरीके के कीड़े जब एक बार लग जाते हैं तो आपका पूरा पौधा ख़राब हो सकता है अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की या फिर दूसरे कोई भी इन्फेक्टेड पौधे की ट्रीटमेंट न करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का जो भी अटैक करते हैं कीड़े, ये ज़्यादातर कलियों पर करते हैं और जो नई ग्रोथ होती है उन पर करते हैं। अगर आप कीड़ों को दूर करना चाहते हैं अपने गार्डन से, अपने पौधे से, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुड़हल के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। उसके इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे पर जो भी इस तरीके के वाइट कलर के मीलीबग के कीड़े हैं ये एक ही बार में साफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैलीबग के कीड़ों को दूर करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, गुड़हल का पौधा हो या फिर आपका कोई भी दूसरा पौधा हो, अगर आप उसमें ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो तो आपके गुड़हल के पौधे पर या फिर दूसरे किसी भी पौधे पर इन कीड़ों का सबसे ज़्यादा अटैक होगा। क्योंकि जब हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गुड़हल का पौधे हों या फिर दूसरे कोई भी पौधे हों उनमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। जो नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो सॉफ्ट ग्रोथ होती है, उसी पर सबसे ज़्यादा ये मीलीबग के कीड़े अटैक करते हैं। सबसे अच्छा खाना इनका वही होता है जो नई कली निकल के आती है या फिर जो नई पत्ती निकल के आती है, क्योंकि जो नई पत्ती होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट पत्ती को ये मीलीबग के कीड़े खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपके पौधे पर मैलीबग के ये कीड़े अटैक करने लगें तो ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप पड़ती हो, अच्छी तरीके से तेज़ धूप पड़ती होगी, तब भी आपके पौधे पर ये कीड़े जो हैं ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं तेज़ धूप की वजह से। वैसे तो ये गर्मी के मौसम ही सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, खासतौर से जब नमी वाला मौसम होता है तो नमी के मौसम में ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। बारिश से पहले सबसे ज़्यादा इनका अटैक होता है। इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल के दौरान जब मौसम बढ़िया होता है तब इनका अटैक होता है। वैसे तो ये सर्दी को छोड़कर पूरे साल किसी भी पौधे पर अटैक कर सकते हैं। तो जो हमारे इस पौधे पर इन कीड़ों ने सबसे ज़्यादा अटैक किया हुआ है। अभी हमारे इस पौधे पर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी जो नई नई कलियाँ आ रही हैं उनको ये कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके के कीड़ों को दूर करने के लिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करना है। तो यहाँ पर जो हमने ये मीलीबग के कीड़ों को दूर करने के लिए हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले इस तरीके का इनो। इस तरीके का इनो आपको किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसको गैस वगैरह को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनो के इस्तेमाल करने से आपके मीलीबग के जो कीड़े हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपके किसी भी पौधे पर अटैक किया हुआ है तो वो आसानी से दूर हो जाएंगे। इनो के अलावा आपको दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर चाहिए सर्फ। इस तरीके का जो भी सर्फ डिटर्जेंट पाउडर होता है जो कपड़े धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका आपको चाहिए 1 चम्मच। तो डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ में जो होता है वो कास्टेड सोडा होता है। कास्टेड सोडे के इस्तेमाल करने से जो मीलीबग की चमड़ी होती है वो फट जाती है। मीलीबग की चमड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और हम लोगों की जो इंसान वगैरह होते हैं इनकी थोड़ा टाइट चमड़ी होती है। तो ये जो इसके अंदर कास्टेड सोडा है तो इंसानों पर ये कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन मीलीबग की चमड़ी को ये फाड़ देता है। तो फटने की वजह से मीलीबग का कीड़ा तुरंत ही नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और जो हम इनो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनो की वजह से अंडे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को। सरसों के तेल के इस्तेमाल करने से जो मीलीबग के कीड़ों के अंडे होते हैं वो अंडे इस तेल की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो हमें मस्टर्ड ऑयल भी चाहिए होगा। चौथे नंबर पर हमें चाहिए 1 लीटर से ज़्यादा पानी। तो हमने यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर से ज़्यादा पानी ले रखा है। चलिए अब हम इंसेक्टिसाइड को तैयार कर लेते हैं। इंसेक्टिसाइड को तैयार करने के बाद आपको जो इसका छिड़काव करना है ये खास तौर से आपको शाम के समय करना है, क्योंकि दिन में जो मीलीबग के कीड़े होते हैं वो ज़्यादातर नीचे की तरफ छुप जाते हैं, यानी कि पत्तों के नीचे छुप जाते हैं।
तो ये कोई ख़ास असर नहीं करेगा अगर आप दिन में इसका स्प्रे करेंगे। तो इसलिए इसको आपको शाम को समय इस्तेमाल करना होगा। हमने इस स्प्रे बोतल में 1 चम्मच सर्फ और 1 चम्मच के लगभग ये मस्टर्ड ऑयल को इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दोनों को मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इनो भी इस पानी में डाल लेते हैं। इनो डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना होगा, जिससे कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। वैसे तो हमने जो सर्फ का इस्तेमाल किया है, सर्फ का इस्तेमाल करने से जो मस्टर्ड ऑयल है वो आसानी से पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद अब हम इसको अपने जो भी हमारे इन्फेक्टेड पौधे हैं जिस पर मिलीबग के कीड़े यानी कि सफ़ेद कीड़ों ने अटैक किया हुआ है, उन पर इसका छिड़काव करेंगे। इसका छिड़काव करते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, जो भी आपके इन्फेक्टेड पौधे हैं उनको आप हेल्थी पौधों से दूर ले जा करके इसका छिड़काव करें, क्योंकि अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिलीबग के कीड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वैसे तो मिलीबग के कीड़े ज़्यादा लंबाई तक नहीं चल पाते हैं, लेकिन चींटी वगैरह मिलीबग के कीड़ों को खाने आती हैं। वही चींटियाँ मिलीबग के कीड़ों को दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। तो मिलीबग के कीड़े जब दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो चींटियों के पैरों में अंडे फंसने की वजह से भी अंडे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इससे दूसरे हेल्थी पौधों में भी इनका जो है प्रकोप शुरू हो जाता है। चींटियाँ जो होती हैं वो मिलीबग के कीड़ों को खाना पसंद करती हैं। जब मिलीबग के कीड़े एक बार आपके पौधे पर लग जाते हैं तो चींटियाँ कहीं दूर घर नहीं बनाती हैं, बल्कि आपके पौधे की जड़ों में ही घर बनाना शुरू कर देती हैं। कभी कभी पौधे की मेन स्टेम में ही चींटियाँ अपना घर बना लेती हैं, जिससे आपके पौधे को पूरी तरीके से खोखला कर देती हैं और आपका पौधा मिलीबग से कम चींटियों की वजह से ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ख़ास तौर से हमें मिलीबग के कीड़ों को दूर करने के साथ साथ चींटियों को भी दूर करना चाहिए। चींटियों को दूर करना भी बहुत ही आसान होता है। चींटियों को दूर करने के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 ml विनेगर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने पौधे के आसपास उसका छिड़काव कर दें। इससे आपके पौधे के आसपास जो चींटियां हैं वो नहीं आएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो जो दालचीनी का पाउडर होता है उसको भी आप अपने पौधे की मिट्टी के आसपास छिड़क सकते हैं। इससे चींटियाँ आना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके का होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बना करके आप अपने पौधों से सफ़ेद कीड़े यानी कि मिलीबग को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, तो हमने अपने इस गुड़हल के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, उसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो अपलोड की जाए या नहीं की जाए, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पौधों के बारे में तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई।